आयशा बड़ी सफाई से हर चीज़ से पीछे हट रही है और सारा इल्ज़ाम अपनी बहन और माँ पे लगा रही है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अगर आपकी वजह से मेरे घर पे ज़रा सी खरोंच भी आई या मुझे किसी ने उंगली उठाई तो मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, बल्कि आप लोगों का ऐसा हश्र करूँगी कि आप लोग याद रखेंगे। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा, इन सब चीज़ों में मेरा आखिर क्या कसूर है? ये तुम्हारा ही सारा दिमाग था। तुमने जानबूझकर रूहान की ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की है। मैं तो तुम्हें समझाती रह गई, अनाया बोलती रह गई कि ये ज़ुल्म मत करो, उन्हें इस धोखे में मत रखो, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पर अनाया भी अपनी बहन को मुंह तोड़ जवाब देती है और कहती है कि मैं भी अब इन बातों पे खामोश नहीं रहूँगी। रूहान को बहुत जल्द सही वक्त और मौका दे के सब बता दूंगी। जिस पर आयज़ा कहती है कि अगर तुमने ये बात की तो यकीन मानो कि क़यामत होगी और कुछ भी नहीं होगा। मेरा तो घर बर्बाद होगा, उसके साथ तुम भी सारी ज़िंदगी बर्बाद होकर रह जाओगी। लेकिन जी, आप देखेंगे ये सारी बातें उनकी माँ सुन के कहती है कि अरे, आप लोग तो खुद अपने जानी दुश्मन बन चुके हैं। अभी भी इस जंग और इस बात को रोका जा सकता है सब्र तहम्मुल के साथ, क्योंकि अभी भी वक्त है और मौका है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ना हो कि आपके चेहरे और आपके रवैये सबको हकीकत खुद ही बता दें। अभी भी खामोश रह के हर चीज़ को हैंडल किया जा सकता है। ये सारा कसूर असल में इनकी माँ का है, जिसने आयज़ा को इतनी शय दे के उसका दिमाग ख़राब कर दिया और उसे बताया कि वो ही एक लड़की है जो सब कुछ कर सकती है, क्योंकि उसकी वजह से ही आज हर चीज़ की तबाही है। आज अनाया अपनी माँ को इस बात का कसूरवार ठहरा रही है और कहती है कि ये जो कुछ हो रहा है ना, सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने ही सब किया है। और शयान अपने बदले की खातिर इस हद तक आगे चला जाएगा कि वो इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, क्योंकि रूहान भी अनाया की असली हकीकत नहीं जानता कि आखिर अनाया क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। ये लोग बहुत ज़्यादा तरीके के साथ हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अनाया कहती है कि आप मज़ीद किसी से कुछ झूठ नहीं बोलेंगी, मैं बहुत जल्द खुद रूहान को सारी बात बता दूंगी। जिस पर आयज़ा कहती है कि तुम्हारा दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है, ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती किस गलती के बदले तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम इस घर से बाहर होगी, लेकिन बहुत जल्द अनाया इस बात का प्लान कर लेगी कि उसे ये सब कुछ नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अब सच का साथ देना है। लेकिन आयज़ा उसको इन सब बातों से रोक रही है, क्योंकि वो जानती है कि रूहान ये बात सुनकर उससे बिल्कुल बददिल हो जाएगा। आयज़ा नहायत शातिर किस्म की औरत है और वो साफ साफ कह देती है कि इस घर में मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी कुछ करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम वही होगा जो ताया अब्बू का हुआ है। तो बेहतर यही है कि तुम भी इधर अगर रहना चाहती हो तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रहो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आयज़ा की इन बातों की वजह से वो ख़ुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था कि तुम जैसी बहन मेरे पल्ले पड़ चुकी है। मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही। लेकिन आयज़ा कहती है कि सही वक्त देख के, सही मौका देख के मैं खुद ही बात को हैंडल कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने इस मुंह को बंद रखो, वरना मेरा मामला भी इस घर में ख़राब हो सकता है। आखिरकार आयशा ने बसा बसाया घर उजाड़ के रख दिया। आज इन लोगों के पास वीरानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। और देखिए कि कैसी तरीके के साथ ये औरत फिर से बच गई। फिर से इसकी चालाकियों का सिलसिला शुरू हो गया। इसका मतलब है भाई, ये ड्रामा इतनी जल्दी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी माँ ने जो गुल खिलाया है, मतलब जो कुछ भी कहा है, उसकी वजह से सारा मामला ख़त्म होके रह गया। आबिद की डेथ हो गई और सब कुछ ख़त्म हो गया। मतलब ये है कि आयज़ा की चालें ख़त्म नहीं हुई।
लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है अनाया और कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। आप उस वक्त उनको संभाल भी तो सकती थी, लेकिन वो कहती है कि देखो हकीकत ही यही थी और तुम इस चीज़ से नावाकिफ़ नहीं हो। ये सब कुछ तुम्हारा अपना ही किया धरा है आज, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हारी वजह से मेरी इस घर में इज्जत ख़राब हुई ना, तो देखना कि तुम्हारा मैं क्या हश्र करती। और बहुत जल्द मैं खुद मंजरे आप पर तुम्हारा सारा चेहरा ले आऊँगी। जिस पर अनाया काफ़ी हैरान होती है और कहती है आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं आपकी बहन हूँ और मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा खिलवाड़ आप नहीं कर सकती हैं। जिसको सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है वो। लेकिन जी आप देखेंगे कि असद इस चीज़ को महसूस कर रहा है और आयज़ा को कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, टेंशन तो है तुम्हें ताया जान की अपने, लेकिन तुम्हारा चेहरा बुरे तरीके से उड़ चुका है। क्या तुम मुझे असल वजह बता सकती हो कि तुम्हें किस बात की परेशानी खाई जा रही है। लेकिन आयज़ा को रत्ती भर असल में फ़र्क नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि अब जाकर सब कुछ वो ठीक कर लेगी। लेकिन अनाया अपनी बहन से बहुत बददिल हो चुकी है, क्योंकि दोबारा से शयान की सारी बातें शुरू हो चुकी हैं और शयान अपने बदले की खातिर इस हद तक आगे चला जाएगा कि वो इन लोगों के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा। क्योंकि रोहान भी अनाया की असली हकीकत नहीं जानता कि आखिर अनाया क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। ये लोग बहुत ज़्यादा तरीके के साथ हर चीज़ को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाया कहती है कि आप मज़ीद किसी से कुछ झूठ नहीं बोलेंगी, मैं बहुत जल्द खुद रूहान को सारी बात बता दूंगी। जिस पर आयज़ा कहती है कि तुम्हारा दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है, ये गलती कभी भी मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती किस गलती के बदले तुम्हारा क्या हश्र होगा। तुम इस घर से बाहर होगी, लेकिन बहुत जल्द अनाया इस बात का प्लान कर लेगी कि उसे ये सब कुछ नहीं करना, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अब सच का साथ देना है। लेकिन आयज़ा उसको इन सब बातों से रोक रही है, क्योंकि वो जानती है कि रोहान ये बात सुनकर उससे बिल्कुल बददिल हो जाएगा। आयज़ा नहायत शातिर किस्म की औरत है और वो साफ साफ कह देती है कि इस घर में मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो भी कुछ करने की कोशिश करेगा उसका अंजाम वही होगा जो ताया अब्बू का हुआ है। तो बेहतर यही है कि तुम भी इधर अगर रहना चाहती हो तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक रहो, वरना मैं तुम्हें यहाँ पर एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। और तुम ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हो कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आयज़ा की इन बातों की वजह से वो ख़ुद काफ़ी ज़्यादा परेशान है और कहती है कि आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था कि तुम जैसी बहन मेरे पल्ले पड़ चुकी है। मुझे तो इन सब चीज़ों की समझ ही नहीं आ रही। लेकिन आयज़ा कहती है कि सही वक्त देख के, सही मौका देख के मैं खुद ही बात को हैंडल कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल तुम्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि अपने इस मुंह को बंद रखो, वरना मेरा मामला भी इस घर में ख़राब हो